अरविंद केजरीवाल मशीन लर्निंग के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटा साइंस होता क्या है, मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग का फ्लो क्या होता है, डेटा साइंस का क्या फ्लो होता है। तो ये सारा चीज हम लोग इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये मुझे पहले डिस्कस करना चाहिए था, ये मेरे दिमाग से निकल गया था, तो मुझे बाद में एक्चुअली ध्यान आया, तो इसलिए मैं अभी इस पे वीडियो बना रहा हूँ। ये मुझे लीनियर रिग्रेशन वाला वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसके पहले मुझे इसको बताना चाहिए था, तो मुझसे थोड़ी गलती हो गई, तो सॉरी फॉर दैट। अभी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर लीनियर रिग्रेशन में जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको समय में नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा साइंस के बारे में, क्या होता है डेटा साइंस और कैसे आप डेटा साइंस पे काम करते हो। तो डेटा साइंस, व्हाट इज डेटा साइंस? Also known as data driven science that makes use of different scientific methods, processes, algorithms and system to extract knowledge or insights with its goal to discover hidden patterns from the raw data। क्या मतलब हुआ? सबसे पहले समझते हैं रॉ डेटा क्या होता है। रॉ डेटा वो डेटा होता है जिसपे आपने कोई भी काम नहीं किया है, इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं अनप्रोसेस्ड डेटा, जिसपे कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा। अनप्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड रॉ डेटा, जिसको सिंपली आपने कहीं से डाउनलोड कर लिया या आपने किसी को कोई आपको दे दिया, दैट इज सिंपली कॉल्ड अनप्रोसेस्ड डेटा, दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा, ठीक है। तो उस डेटा पे हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उस पर फिल्टर करते हैं कुछ, और उसके बाद हम लोग उसमें से कुछ हिडन पैटर्न्स को डिस्कवर करते हैं, जिसको हम लोग जिस नॉलेज को यूज करके हम लोग कोई बिजनेस प्रॉब्लम को जनरली सॉल्व करते हैं। तो दैट मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स, प्रोसेसेस, एल्गोरिथम्स एंड सिस्टम्स टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज। तो हमने क्या किया, रॉ डेटा पे काम किया, उस पे कुछ साइंटिफिक मेथड्स, प्रोसेसेस लगा के उसमें से नॉलेज को गेन किया और उस नॉलेज को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस। डेटा माइनिंग, डेटा एनालिस्ट, ये सारे चीजें आपके डेटा साइंस के अंदर आता है। डेटा माइनिंग, डेटा स्क्रैपिंग, डेटा एनालिस्ट, दिस ऑल थिंग्स दे आर ऑल द पार्ट ऑफ डेटा साइंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In other words, it is about finding and exploring the data in the real world and then using that knowledge to solve our business problem. So, other words आप ये कह सकते, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया सेम चीज है, वही बोल रहा है, ठीक है। Data science is applied by a data scientist whose primary role is to design and create processes for the complex as well as large scale data set। तो जो डेटा साइंस का जो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट का जो रोल होता है वो क्या होता है, डिजाइन, क्रिएट प्रोसेसेस फॉर द कॉम्प्लेक्स एज वेल एज लार्ज स्केल डेटा सेट। और वो किस किन चीजों में इन्वॉल्व होता है, ही इज इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, वेरीफाइंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा एंड ही आल्सो बिल्ड प्रेडिक्टिव मॉडल यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो वो प्रोसेस कैसे करता है, क्लीन कैसे करता है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे प्रैक्टिकल्स में। और मैंने कुछ नंपाई और पांडास पे ऑलरेडी वीडियो बना के डाल रखा है, तो ये उसी का पार्ट है बेसिकली। नंपाई और पांडास भी है बेसिकली उसी का पार्ट है कि कैसे आप डेटा को प्रोसेस करते हो, कैसे आप डेटा को क्लीन करते हो। दिस आर पार्ट ऑफ नंपाई एंड पांडा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है प्रैक्टिकल्स के बेस पे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे जाके मेरे पिछले वीडियोस को आप देख सकते हो नंपाई और पांडास पे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द नंपाई, सॉरी डेटा साइंस। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं डेटा साइंस को समझने के लिए। तो पहला एग्जांपल है आपका customer prediction. Like system can be trained based on the customer behavior pattern to predict the likelihood of customer buying your product। मतलब क्या हुआ कि जैसे सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं, मैं किसी वेबसाइट पे जा रहा हूं, फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे जा रहा हूं, और उस वेबसाइट पे जाके मैं डेली क्या करता हूं, एक फोन का प्राइस चेक कर रहा हूं। सॉरी, डेली क्या कर रहा हूं, मैं उस वेबसाइट पे जाके एक फोन का प्राइस चेक कर रहा हूं। तो होता क्या है, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो वहां कुकीज होते हैं, कुकीज और स्क्रिप्ट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके एक्टिविटीज को नोटिस करते हैं कि आप कौन से पेज पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, कौन सा पेज ज्यादा खोल रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा देख रहे हो। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब आप वेबसाइट को बंद कर देते हो तो किसी अदर वेबसाइट पे गूगल आपको उसी प्रोडक्ट का या फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का एड दिखाता है, ठीक है। या
अगर आप फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर्ड हो गए तो आपको कुछ दिन के बाद आपको मेल आ जाता है कि अगर उस ऑफर पे, उस प्रोडक्ट पे कोई ऑफर होता है तो आपको मेल करते हैं कि 50% ऑफ चल रहा है, आप खरीद लो। तो ये होता है कस्टमर प्रेडिक्शन, कि कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से आप प्रेडिक्ट करते हो कस्टमर कुछ खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा उसकी वेबसाइट से। दैट इज कॉल्ड कस्टमर प्रेडिक्शन सिंपली। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सर्विस प्लानिंग। इन इसमें क्या होता है बेसिकली कि रेस्टोरेंट्स कैन प्रेडिक्ट हाउ मेनी कस्टमर्स विल विजिट ऑन अ वीकेंड एंड प्लान देयर फूड इन्वेंटरी टू हैंडल द डिमांड। तो रेस्टोरेंट्स क्या करेंगे, पिछले लास्ट 5 इयर्स 2 इयर्स का डेटा देखेंगे वीकेंड्स का, कि हर वीकेंड्स में कितने कस्टमर आते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट डेटा वो लोग आगे के वीकेंड्स के लिए प्लान कर सकते हैं कि इतने आगे के वीकेंड्स में मिनिमम इतने कस्टमर तो आएंगे ही। तो वो लोग उसके अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री को प्लान कर सकते हैं ताकि वो इजीली डिमांड को हैंडल कर सके। दैट इज कॉल्ड सर्विस प्लानिंग। So these are the 2 examples, और ये एग्जांपल डिस्कस करने के बाद आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेटा साइंस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। What are the different programming language we use for data science? So पहला आपका है R प्रोग्रामिंग, Python, SQL, MATLAB, Java, SAS। तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डेटा साइंस के लिए, और ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हो। दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। अगर आप R के साथ कंफर्टेबल आप R में जाओ, पाइथन के साथ तो पाइथन यूज करो, SQL के साथ कंफर्टेबल SQL यूज करो। सबसे ज्यादा जो आज के टाइम पे फेमस है वो है पाइथन, क्योंकि बहुत सिंपल है और इसमें काफी सारे लाइब्रेरीज इनबिल्ट हैं। तो आगे की स्लाइड में डिस्कस करूंगा कि पाइथन हम लोग ज्यादा क्यों यूज करते हैं, आज के टाइम में इतना फेमस क्यों है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे के स्लाइड में। तो ये आपके ऊपर बेसिकली डिपेंड कर रहा है आप कौन सा चाहते हो यूज करना, किसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। यू कैन यूज एनी लैंग्वेज फॉर द डेटा साइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटा लाइफ साइकिल। अब डेटा लाइफ साइकिल क्या होता है कि एज अ डेटा साइंटिस्ट अगर आपको काम करना है तो आप कैसे काम करोगे। तो द फर्स्ट स्टेप इज द डिस्कवरी, जिसमें आप डेटा को डिस्कवर करते हो। दैट मीन डेटा आपको मिला, रॉ डेटा मिला। यहां पे आपको सिंपली कह सकते हो कि यू गॉट द रॉ डेटा। यहां पे आपको रॉ डेटा मिल गया। ठीक है। उसके बाद आप डेटा को प्रिपेयर कर रहे हो। प्रिपेयर कर रहे हो मतलब आप जो भी कॉलम्स आपके काम के नहीं उन कॉलम्स को आप हटा रहे हो, या कोई कॉलम ऐड कर रहे हो, नल वैल्यूज को हटा रहे हो, आप फिल्टर कर रहे हो, डेटा को सॉर्ट कर रहे हो। ये सारा चीज आपका होता है डेटा प्रिपरेशन, जिसको हम लोग पांडास की हेल्प से करते हैं, पांडास और नंपाई, जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर रखा है आपके साथ। ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल प्लानिंग, कि उस डेटा के अकॉर्डिंगली हमारा कौन सा मॉडल फिट होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैथ्स का हमारा कोई प्रॉब्लम हमें मिलता है तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इस मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दैट इज सिंपली कॉल्ड द मॉडल प्लानिंग, कि आप एल्गोरिथम डिसाइड करते हो कि कौन सा एल्गोरिथम हमारे डेटा पे फिट करेगा फॉर द प्रेडिक्शन और फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है। फिर आपका आता है मॉडल बिल्डिंग। मॉडल प्लान करने के बाद आप बिल्ड करोगे मॉडल को, मतलब मॉडल बनाओगे। मॉडल बनाने के बाद आप ऑपरेशनलाइज, दैट मींस आप डेटा को अप्लाई करोगे मॉडल पे। दैट मींस आप ट्रेनिंग दोगे सिस्टम को फॉर दैट मशीन, फॉर दैट डेटा। आप उस डेटा की हेल्प से मशीन को ट्रेनिंग दोगे। ट्रेनिंग के बाद आप प्रेडिक्ट करोगे, और प्रेडिक्ट करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो वो रिजल्ट का एक्यूरेसी अगर कम आ रहा है तो आप क्या करोगे, इन सारे चीज को रिपीट फिर से करोगे। मे बी आपने डेटा प्रोसेसिंग फिर से सही से नहीं किया होगा, मे बी आपने मॉडल गलत यूज किया होगा, आप मॉडल चेंज करोगे और फिर से ये सारी चीजों को करोगे। दैट इज बेसिकली कॉल्ड डेटा लाइफ साइकिल। आई होप इट्स क्लियर। और इसको करता कौन है, देयर इज सिंगल पर्सन हु डज इट एंड दैट इज कॉल्ड डेटा साइंटिस्ट। ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस को करने वाला एक ही बंदा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। इसी के अंदर आपका डेटा एनालिस्ट भी आता है। अगर ये सब कुछ काम कर रहा है तो उसको हम लोग डेटा साइंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो ये था आपका लाइफ साइकिल के बारे में। अब आगे डिस्कस करते हैं कि हम लोग पाइथन ही क्यों यूज करते हैं डेटा साइंस के लिए, ज्यादातर क्यों यूज होता है ये। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट वन इज सिंपल एंड इजी टू लर्न। बहुत सिंपल है, बच्चा इसको आराम से सीख जाता है। इसका सिंटेक्स काफी सिंपल है समझने के लिए। ठीक है। फिट फॉर मेनी प्लेटफॉर्म्स, किसी प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर सकते हो। आप विंडोज पे यूज कर सकते हो, आप मैक पे यूज कर सकते हो, आप लिनक्स पे यूज कर सकते हो। कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ये सब जगह पे आपका कंपेटेबल है। ठीक है।
थर्ड वन आपका हाई लेवल और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, आपको अलग से कोई इंटरप्रेटर यूज नहीं करना होता, इट कैन एक्ट एज अ इंटरप्रेटर ऑल्सो, ठीक है। फोर्थ है आपका परफॉर्म डेटा मैनिपुलेशन, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, इसमें आप आराम से डेटा मैनिपुलेशन, एनालिसिस और विजुअलाइजेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सारे लाइब्रेरीज हैं जो हमें हेल्प करता है इन सारों को इजीली करने के लिए। ये आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। मैनिपुलेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, नंपाई पांडा से मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है आपके साथ। ऑलरेडी विजुअलाइजेशन पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप पीछे जाके देख सकते हो इन सब पे वीडियोस, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एज वेल, ये आपका एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी काम करता है। The last one, the powerful libraries for machine learning application and other scientific competition. इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे लाइब्रेरीज है जिसके थ्रू आप मशीन लर्निंग आसानी से लगा सकते हो। Algorithms you can apply easily machine learning with the help of some libraries. तो ये था बेसिकली कि पाइथन ही ज्यादातर आज के टाइम पे क्यों यूज हो रहा है, दिस आर द रीजंस बेसिकली, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन क्या होता है? इट हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट, फिल्टर एंड ट्रांसफॉर्म आवर डेटा क्विकली एंड एफिशिएंटली, ये होता है आपका डेटा मैनिपुलेशन, जिसको हम लोग करते हैं नंपाई और पांडास की हेल्प से। तो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो बना रखा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने बना रखा है इस वीडियो, ऑलरेडी आप देख सकते हो पीछे जाके, ठीक है। तो नंपाई और पांडास यूज करते हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ मैं नंपाई पांडास क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो। नंपाई क्या होता है? पाइथन पैकेज फॉर दैट स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। It is used for scientific computing which contains an array object. तो अगर आपको कोई array बनाना है, कोई मैट्रिक्स बनाना है, मीन निकालना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाना है आपको, रैंडम नंबर जनरेट करना है, इन सारे काम के लिए आप नंपाई को यूज करते हो। फॉर ऑल योर मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस यू कैन यूज नंपाई, ठीक है। इंस्टॉल ऐसे करते हैं और हम लोग इंपोर्ट ऐसे करते हैं। तो ये आपके इंस्टॉलेशन के लिए, ये एनाकोंडा के लिए है और ये आपका नॉर्मल पाइथन के लिए है, और इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट पांडास। अ पाइथन पैकेज विच इज यूज्ड फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। आपको डेटा फिल्टर करना है, आपको रोज डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, सॉर्टिंग करना है, फिल्टर करना है, ये सारे काम के लिए पांडास का यूज होता है। डेटा रीड करना है, डेटा इंपोर्ट करना है, डेटा एक्सपोर्ट करना है, ये सारे काम के लिए पांडास का यूज करते हैं। Also used for data like matrix data, हर तरह के डेटा पे ये काम होता है, स्टैटिस्टिकल, हेटेरोजेनियस डेटा ऑल्सो। और ये आपका सिंपल इंस्टॉलेशन और इंपोर्ट का लाइन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा नंपाई पांडास के बारे में क्या होता है, इस पे ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स कर रखा है हमने, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो ये पूरा कंप्लीट था आपका डेटा साइंस के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग होता क्या है और कैसे आप इसको यूज करते हो, कैसे इंप्लीमेंट करते हो, क्या क्या टाइप्स होते हैं मशीन लर्निंग के, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मशीन लर्निंग? टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू लर्न फ्रॉम द डेटा एंड बिकम मोर एक्यूरेट इन प्रेडिक्टिंग आउटकम्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब क्या है? एक एआई का पार्ट है। एआई तो बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर आपका हर चीज आता है। जैसे अगर ये एआई है तो इसी के अंदर आपका आएगा डेटा साइंस, इसी के अंदर आपका आएगा मशीन लर्निंग, इसी के अंदर आएगा आपका डीप लर्निंग, CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, उसके बाद ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये सारा आपका एआई का पार्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं ये सब आपके एआई के सबसेट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मशीन लर्निंग है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that allows software application to learn from the data and become more accurate in predicting outcome। मतलब हम लोग डेटा के थ्रू ट्रेन करते हैं मशीन को और उसके बाद हम लोग आउटकम्स प्रेडिक्ट करते हैं। So that is basically called machine learning. तो use machine learning for prediction and classification, ठीक है। In other words, it allows software apps to learn of its own by following a set of instructions. Simply वही जो मैंने बोला। The basic idea behind machine learning is to mimic the way as our brain works। तो हम लोग ब्रेन का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ब्रेन का एक तरह से कॉपी बना रहे हो आप, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। जैसे हमारा ब्रेन काम कर रहा है वैसे आपका मशीन काम करेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग का क्या फ्लो होता है? तो ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा क्या होता है? जैसे होता क्या है, जब आपको डेटा मिलता है आफ्टर प्रोसेसिंग एंड डूइंग ऑल द थिंग्स, जब आप प्रोसेसिंग करते हो, क्लीनिंग करते हो, सारा काम करने के बाद जो आपको फाइनल डेटा मिलता है,
डेटा, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको डिवाइड करते हैं हम लोग दो पार्ट में, ट्रेनिंग डेटा एंड द नेक्स्ट वन इज द टेस्टिंग डेटा सेट। तो दो पार्ट में हम लोग को डिवाइड करते हैं और जो रेशियो लेते हैं हम लोग वो 80 to 85% का रेशियो लेते हैं यहाँ पे, और 15 to 20% का रेशियो लेते हैं टेस्टिंग में। ये जनरल रेशियो है, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई रूल है, दिस इज जनरल फॉर्म जो हम लोग यूज करते हैं। तो 80 to 85% हम लोग डेटा यूज करते हैं मशीन को ट्रेन करने के लिए, और आफ्टर दिस 15 से 20% हम लोग जो यूज करते हैं उसको टेस्टिंग के लिए, जो इवैल्यूएशन करना है हमें डेटा कि हमारा प्रेडिक्शन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इवैल्यूएट के लिए हम लोग ये टेस्टिंग का डेटा यूज करते हैं 15 से 20% डेटा, ताकि मुझे पता चले कि एक्यूरेसी क्या है हमारा मशीन का। ठीक है, तो ये वही ट्रेनिंग डेटा है, दिस इज ओनली द ट्रेनिंग डेटा, 80 to 85% ऑफ द कंप्लीट डेटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं कौन सा एल्गोरिथम आपका अप्लाई होगा डेटा पे, जो मैंने डेटा साइंस में बताया था। एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद एल्गोरिथम बिल्ड करेंगे, बिल्ड करने के बाद डेटा को परफॉर्म करोगे, मतलब आप मशीन लर्निंग ट्रेनिंग मशीन को आप ट्रेन करोगे विद द 85% ऑफ डेटा। आफ्टर द ट्रेनिंग आपको एक फीडबैक मिलेगा, मतलब एक्यूरेसी मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट सही नहीं मिल रहा तो यू हैव टू चेंज द मॉडल एंड रीअप्लाई द प्रोसेस। मे भी हो सकता है आपने मॉडल गलत लगाया है इसलिए आपको एक्यूरेसी सही नहीं मिला, या वो मॉडल इस डेटा को फिट नहीं कर रहा तो आपको चेंज करना होगा। दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग फ्लो। इस तरीके से आप मशीन लर्निंग अप्लाई करते हो किसी भी डेटा में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या टाइप्स से मशीन लर्निंग के, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट, ये हमारे तीन तरह के टाइप्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सेमी सुपरवाइज भी होता है, तो वो बता दूंगा मैं आपको क्या होता है। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं ये होता क्या है। तो फर्स्ट वन इज द सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि it is where we have an input variable x and an output variable y and we use an algorithm to learn the mapping function from the input to output। अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं आपको, सुपरवाइज लर्निंग आप उस पर अप्लाई करते हो जो आपका लेबल डेटा होता है। दैट मींस जो डेटा होता है उसका लेबलिंग किया होता है, आपको पता होता है कि डेटा है क्या, किस टाइप का डेटा है, वो क्या है एक्चुअली डेटा। तो लेबल्ड डेटा पे जो आप मशीन लर्निंग अप्लाई करते हो दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। मतलब अगर हमारे पास x है तो उसका y भी होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेबल लर्निंग। मान लो मेरे पास बहुत सारे सैंपल्स ऑफ इमेजेस पड़े हुए हैं, मान लो इस तरीके से हमारे पास सैंपल ऑफ इमेजेस है, बहुत सारे सैंपल्स पड़े हुए इमेज के। ठीक है, और हर इमेज पे पता है आपको लिखा हुआ है कि ये A का इमेज है, ये B का इमेज है, ये A का इमेज है, ये C का इमेज है और ये A का इमेज है। मतलब हर इमेज पे लेबल किया हुआ है कि ये किसका इमेज है। दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। इस पे अगर मैं कोई मशीन लर्निंग अप्लाई करूंगा मतलब मैं सुपरवाइज लर्निंग अप्लाई कर रहा हूं। मैथमेटिकली मैं एक्सप्लेन करूं आपसे, मान लो हमारे पास ये डेटा है x और ये है y, मैं यहां लिख दूं 1 2 3 4 और यहां पे मैं लिख दूं 1 4 9 16। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल द फंक्शन ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ x, तो यहां पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम लोग सिंपली देख के कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो ये हमने बताया, हमने क्या किया, देखा डेटा को और बता दिया कि ये आपका फंक्शन है। तो सुपरवाइज लर्निंग में यही करता है, डेटा को चेक करके आपको एक बता देगा इक्वेशन की उसका मैपिंग फंक्शन क्या होगा। दिस इज द बेसिकली रोल ऑफ द डेटा साइंस सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें आपको इक्वेशन बता देगा और उसके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट दे देगा। तो हम लोग को दोनों देना होता है ट्रेनिंग में, एक्स भी देना होता है वाई भी देना होता है। तो दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये सारे एल्गोरिथम्स जो हम लोग यूज करते हैं सुपरवाइज लर्निंग के लिए, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, केएनएन, नेबेस क्लासिफायर, इसके अलावा हमारे पास सपोर्ट वेक्टर मशीन भी होता है एसवीएम। तो ये सारे हम लोग यूज करते हैं सुपरवाइज लर्निंग के लिए। तो चेक करते हैं करके हम इसको डिस्कस करते हैं क्या होता है ये। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट रियल वैल्यूज लाइक कॉस्ट ऑफ हाउस, सैलरी प्रेडिक्शन, नंबर ऑफ सेल्स इन अ कंपनी। मतलब जहां पे भी आपको रियल वैल्यू प्रेडिक्ट करना होता है, मेरा 10 साल के बाद सैलरी क्या होगा, 10 साल के बाद घर का प्राइस क्या होगा, जहां पे आपको न्यूमेरिक वैल्यू प्रेडिक्ट करना है, इन दैट केस यू हैव टू यूज लीनियर रिग्रेशन।
ये मैंने आपको इस पे ऑलरेडी लीनियर रिग्रेशन पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, इसके लास्ट वीडियो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो वो आप देख सकते हो, उस पर आपको और लीनियर रिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। मैं सारे एल्गोरिथम्स पे वीडियो बनाऊंगा एक एक करके, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसे काम करता है और क्या होता है। अभी शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि हर तरह का जो एल्गोरिथम है क्या होता है। सेकंड वन है आपको लॉजिस्टिक, यूज फॉर एस्टिमेटिंग डिस्क्रीट वैल्यू दैट इज बाइनरी वैल्यू 0 and 1। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन का आंसर है वो 0 या 1 में मिले या यस या नो में मिले, मतलब मुझे प्रेडिक्ट करना है कि क्या पर्सन, मान लो अभी कोरोना का केस चल रहा है, तो क्या मुझे प्रेडिक्ट करना है क्या वो पर्सन कोरोना के चलते मरा कि नहीं मरा, या मर सकता है या नहीं मर सकता है, उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और मुझे प्रेडिक्ट करना है कि क्या वो पर्सन मरेगा नहीं मरेगा। तो हमें डेटा में आंसर क्या मिल रहा है, यस और नो में मिल रहा है। इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जहां पे आपको यस और नो में मिल रहा है। ये आपका क्लासिफिकेशन टाइप का प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे आप डेटा बेसिक क्लासिफाई कर रहे हो दो कैटेगरी में, 0 या 1 में, और इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन बेसिकली। और ये जो था वो आपका प्रेडिक्शन टाइप का प्रॉब्लम था, जिसमें आप कुछ वैल्यू प्रेडिक्ट करते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है। इस पर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री हम लोग अप्लाई करते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में, जहां पे भी हमें डेटा को क्लासिफाई करना होता है डिफरेंट कैटेगरीज के ग्रुप में। जैसे हम लोग मान लो क्लासिफाई करें रिव्यू ग्रेटर देन 4 इज एक्सीलेंट, तो अगर 4 से ज्यादा रिव्यू मिल रहा है तो मतलब हम लोग उसको ट्रीट करेंगे एक्सीलेंट रिव्यू। 4 से कम मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो उसको ट्रीट करेंगे वेरी गुड। ठीक है, 2 पे हम लोग ट्रीट करेंगे गुड, और 2 से नीचे हम लोग ट्रीट करेंगे बैड या वर्स्ट। तो वो होता है आपका डिसीजन ट्री, जहां पे आपको डेटा को क्लासिफाई करना होता है डिफरेंट कैटेगरीज में, जहां पे हमारे पास ग्रुप होता है, ग्रुप में हमें कुछ फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन रैंडम फॉरेस्ट, क्वाइट सिमिलर टू डिसीजन ट्री बट इट्स एक्यूरेसी इज हाई। तो अगर आपको एक्यूरेसी में सही नहीं मिल रहा तो आप रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसीजन ट्री होता है, एक से ज्यादा डिसीजन ट्री आपका रैंडम फॉरेस्ट के अंदर होता है। मल्टीपल डिसीजन ट्री आप अप्लाई करते हो, जिससे क्या होता है आपका एक्यूरेसी जो होता है इंप्रूव हो जाता है। तो जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन हमें करना है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो फ्रॉड है कि नहीं, तो उन सब केसेस में हम लोग अप्लाई करते हैं रैंडम फॉरेस्ट, उससे आपका एक्यूरेसी अच्छा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Nebula classifier based on the Bayes theorem where we have a no relation between different predictors। मतलब आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में किसी काम करने के लिए अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग गोल्फ एट डिफरेंट कंडीशन, मतलब यहाँ पे डिफरेंट जो प्रेडिक्टर्स का जो वैल्यू होगा, जो डिफरेंट फीचर्स होंगे जो वाई पे डिपेंड कर रहा होगा, वाई जिस पे डिपेंड कर रहा होगा, वो आपका उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं होगा। जैसे मान लो वेदर कंडीशन की मैं बात करूं तो समर का कोई रिलेशन नहीं है विंड के स्पीड से, कि विंड का स्पीड हमारा क्या है, उससे कोई समर और विंटर का कोई रिलेशन नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड नेबुला क्लासिफायर, जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के आपको डिसाइड करना होता है कि हमारा आउटपुट क्या होगा। इसमें मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्रूट विच इज स्मॉलर इन साइज, सर्कुलर इन शेप एंड रेड इन कलर। तो यहाँ पे कलर, साइज और शेप का कोई रिलेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे एप्पल कह सकते हो, यहाँ स्ट्रॉबेरी कह सकते हो, लेकिन जिसका प्रोबेबिलिटी हाई होगा, जो उन फीचर्स को मैच करेगा ज्यादा, वो आपका आउटपुट होगा। तो इन दैट केस यू अप्लाई नेबुला क्लासिफायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। KNN स्टैंड फॉर K नियरेस्ट नेबर, जिसमें आप मेजोरिटी ऑफ वोट के थ्रू करते हो। ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड मेजोरिटी ऑफ वोट ऑफ इट्स नेबर और केस बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी मेजर। जैसे आप कुछ सर्च करते हो गूगल पे, मैंने गूगल पे सर्च किया पाइथन, तो क्या करेगा वो रिजल्ट देगा, उन वेबसाइट्स का नाम देगा सबसे पहले जिसपे सबसे ज्यादा पाइथन वर्ड यूज किया हुआ होगा। तो उन तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप KNN यूज करते हो, जहां पे आपको एक वोटिंग के थ्रू आपको डिसाइड करना होता है आउटपुट की कौन ज्यादा उस पर डिपेंड कर रहा है। मैं मान लूं कि मैं सिंपल सा मेरे पास 10 लोग है, 10 लोगों से पूछ रहा हूँ कि मेरे को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, तो 5 लोग मेरी तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, या 6 लोग, कोई ग्रुप ए मुझे 6 लोग सपोर्ट कर रहा है, ग्रुप बी मुझे 4 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ग्रुप ए मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड KNN। ठीक है, तो ये था आपके सुपरवाइज लर्निंग के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम दैट वी अप्लाई फॉर द सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग, आप समझते हैं कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग वो होता है जिसमें डेटा का लेबलिंग नहीं होता,
It is training of a model using the information that is neither labeled nor classified, in which there is no explanation of data. मतलब अगर आपके पास x है तो y नहीं होगा, y आपको find out करना होगा. You will be have only x. It is also called clustering analysis. Example, unlabeled picture. मैंने कोई पिक्चर डाउनलोड किया इंटरनेट से, मुझे नहीं पता वो पिक्चर किसका है, मुझे फाइंड आउट करना है, उसके फीचर्स को यूज करके उसके फेस को एनालाइज करना होगा, बहुत सारी चीजें को देखनी होगी, तब मुझे पता चलेगा किसका पिक्चर है वो. तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स को यूज करके वाई का वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि वो है क्या. दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. इसमें यूज करते हैं हम लोग के-मींस क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग. ये दो तरह के एल्गोरिथम जो हम उसमें यूज करते हैं. ठीक है. And the last one that we have is a reinforcement learning. Reinforcement learning में क्या होता है, जहां पे रिवार्ड बेसिस होता है. It is an area of machine learning where remote learning learned from its experiences rather than it's being taught explicitly. मतलब जहां पे बेसिकली एक रिवार्ड वाला केस होता है. एग्जांपल देता हूँ, बचपन में आपको रिवार्ड मिला, आपको एक ऑप्शन मिला होगा पेरेंट्स के थ्रू, अगर आप एग्जाम में 90 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करोगे तो मैं आपको साइकिल गिफ्ट करूंगा, ऐसा आपके पापा मम्मी ने बोला होगा. तो आप क्या करते हो, आप बहुत कोशिश करते हो, काफी अपना वर्क हार्ड करते हो कि 90% से ज्यादा आ जाए. और जब आ जाता है तो आप अपने पापा मम्मी से वो साइकिल मांगते हो, राइट. तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको एक रिवार्ड मिलेगा, आपने कुछ काम किया तो आपको वो रिवार्ड मिलेगा. तो अगर आपने स्कोर किया तो पापा मम्मी आपको साइकिल गिफ्ट कर देते हैं, राइट. लेकिन अगर वो गिफ्ट नहीं करते स्कोर करने के बाद भी, तो क्या करोगे आप फ्यूचर में, अगर आपको बोलेंगे काम करने के लिए, आप वो नहीं करोगे. आप बोलोगे अरे उन्होंने तो पहले भी बोला था, उन्होंने मुझे दिया ही नहीं, तो मैं क्यों इस बार करूं. तो आप पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से करंट का आउटपुट डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, मुझे पास्ट में गलत आउटपुट मिला तो मैं अभी नहीं उसको अप्लाई करूंगा. दैट वी कॉल रीइंफोर्समेंट लर्निंग. जिसका एग्जांपल मैं देता हूं, चेस जितना खेलते हैं हम लोग उतना ज्यादा एक्यूरेट होते हैं. तो एक्सपीरियंस से सीखते हैं हम लोग चेस को खेलना. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. आई होप ये समझ में आ गया होगा. तो ये आपके डिफरेंट एल्गोरिथम्स है जो हम लोग यूज करते हैं, क्यू लर्निंग, सारसा एंड डीक्यूएन. ठीक है. और मैंने सेमी सुपरवाइज बताया था. सेमी सुपरवाइज में क्या होता है, कुछ डेटा आपका लेबल्ड होता है, कुछ डेटा आपका अनलेबल्ड होता है. तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी सुपरवाइज्ड, जहां पे कुछ डेटा का लेबलिंग किया होता है और कुछ डेटा का लेबलिंग नहीं किया हुआ होता है. ओके. नाउ एप्लीकेशंस क्या है मशीन लर्निंग के. चैटबॉट्स, आपने चैटबॉट सुना होगा, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, ये सब क्या है, चैटबॉट्स हैं. उनमें आपका मशीन लर्निंग यूज होता है. फेस रिकॉग्निशन, फेस डिटेक्शन के लिए, जैसे आपके फोन में कैमरा होता है, आप कैमरा ओपन करते हो, आपके फेस के सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है, या आप फेस के थ्रू अपने फोन को अनलॉक करते हो. तो ये सारा आपका फेस रिकॉग्निशन का पार्ट है. सेंटिमेंट एनालिसिस, स्पैम फिल्ट्रेशन, एक स्पैम आपका मेल स्पैम है कि नहीं है. सेंटिमेंट एनालिसिस में अगर मैंने कोई रिव्यू लिखा मूवी का, दैट द मूवी वाज क्वाइट गुड, तो वो रिव्यू जो है वो किस टाइप का रिव्यू है, ओके रिव्यू है या गुड रिव्यू है या बहुत बेस्ट रिव्यू है, उसको एनालाइज करना, दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस. एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, जैसे आपको स्टॉक प्राइस प्रेडिक्ट करना है कि मेरा प्राइस जो है स्टॉक का वो हाई जाएगा, लो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. ड्रग डिस्कवरी, हेल्थ केयर में, जैसे आपने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में सुना होगा. आज के टाइम पे जो कोविड-19 का आरोग्य सेतु ऐप है, उसमें आप अपने आप को खुद को टेस्ट कर सकते हो दैट यू आर कोरोना पॉजिटिव और नॉट. तो उसमें क्या होता है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है वो, और उस क्वेश्चंस को आप आंसर देते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलता है. तो वो डिजीज डायग्नोसिस हो गया. सिम्टम्स बताओगे आप, उसके अकॉर्डिंगली आपको मशीन बता देगा आपको क्या डिजीज है. उसी तरीके से दवाई के केस में आप सिम्टम बताओगे, आपको दवा का नाम बता देगा वो. तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग. ठीक है. लास्ट इज द कस्टमर प्रोडक्ट सपोर्ट, रिकमेंडेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, जो मैंने सेकंड स्लाइड में डिस्कस किया था. डेटा साइंस एग्जांपल दिया था आपको वहां पे कि वही चीज है कि आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपको एड्स आने लग जाते हैं उससे रिलेटेड. ठीक है. तो ये था आपका डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग. सो ये आपका मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा. ठीक है. अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं जरूर क्लियर करूंगा डाउट को. और वीडियो कैसा लगा आपको वो भी मुझे कमेंट में बताओ, अच्छा है बेस्ट बुरा जो भी आपको लगा मुझे बताओ. और अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हो, कुछ आप लाइक कुछ रिकमेंड करना चाहते हो मुझे, कुछ स्टेप्स कुछ, तो आप बताओ, उसको मैं फॉलो करूंगा. अगर आप कुछ मुझे लाइक सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप मुझे दो, ताकि अगर आपको कुछ लगता है कुछ चेंज होना चाहिए तो मैं उसमें कुछ चेंजेस करूंगा. ठीक है. सो जैसा भी हो आप मुझे वीडियो बताओ कैसा लगा कमेंट में, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. अगर आपको इसको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे से मेरे वीडियो को सीख सके, अगर जिनको भी सीखना है.
तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, खुद ही अकेले मत सीखो, इसको भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी फायदा हो। और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियोस को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके। सो अभी तक अच्छा सपोर्ट करते हुए आ रहे हो अभी तक, तो और सपोर्ट करो मुझे इस चैनल को शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ। सो आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगले वीडियो में मैं आपसे लीनियर रिग्रेशन का जो थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल वाला पार्ट बच गया था उसको डिस्कस करेंगे। सो कोई भी डाउट होता है मुझे कमेंट करो। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।